जिला कांग्रेस कमेटी खैरतल तिजारा के अध्यक्ष बलराम यादव ने महिला आरक्षण संशोधन बिल के नाम पर महिलाओं को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। यादव के अनुसार इसे 2023 में ही पास किया जा चुका था। ऐसे में वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव में ही महिला आरक्षण लागू करने की जरूरत थी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ओबीसी महिलाओं को इसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने युद्ध के हालात के बावजूद समय रहते गैस एवं डीजल पेट्रोल की व्यवस्था नहीं करने के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर का दुरुपयोग नहीं होने दिया। देश की जो लोकसभा है वहां पर महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टी ने उसको महिला आरक्षण संशोधन बिल को गिरा दिया है और ओबीसी को उसमें आरक्षण नहीं दिया। और ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा आरक्षण और महिला के बिल की जो आरक्षण देने की बजाय इसको लागू करने की बजाय सत्ता पर काबिज होने के लिए षड्यंत्र है। इस तरह की बातें आ रही हैं। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, तमिलनाडु के चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी सरकार वहाँ नहीं बन रही। बीजेपी हथकंडे अपना रही है, सरकार का दुरुपयोग कर रही है। मैं अब सुबह ही बाइट सुन रहा था प्रधानमंत्री जी की, वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि अगर विपक्ष इसकी श्रेय लेना चाहता है तो मैं सरकारी खर्चे पे उनके ऐड लगाने के लिए तैयार हूँ। तो प्रधानमंत्री जी ऐड लगाने के लिए विपक्ष के संविधान में ये नियम है क्या कि सरकारी खर्चे का दुरुपयोग करें? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर महिला आरक्षण लाना चाहते हो आप, तो जो कांग्रेस सरकार के टाइम में बिल लेकर के आ रहे थे, बीजेपी सरकार उसका विरोध कर रही थी, वो था उसमें ओबीसी को भी आरक्षण मिलेगा, एससी को भी आरक्षण मिलेगा और सभी को महिला आयोग में आरक्षण मिलेगा महिला बिल में। वो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है और भी पार्टियां कह रही हैं कि उसी बिल को लेकर के आओ अगर आप महिलाओं के हितैषी हो तो। लेकिन बीजेपी सरकार सिर्फ उस बिल का दिखावा करके बंगाल के चुनाव बटोरना चाहती है, तमिलनाडु के चुनाव बटोरना चाहती है। इसके अलावा उनके पास एजेंडे में कुछ है नहीं। अब जनता उनके खिलाफ हो चुकी है, जनता उनकी भावनाओं को समझ चुकी है कि ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल जी जितना पार्लियामेंट में बोलते हैं, 6-6 महीने पहले चेतावनी दे देते हैं देश की जनता को और संसद को कि आगे ये घटना होने वाली है, इसके ये दुष्परिणाम आएंगे। लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी सरकार षड्यंत्र रच करके उनको बदनाम करने का प्रयास करती है। जब जनता पीड़ित होती है तो फिर वो ताली और थाली बजवाने का काम करते हैं। आज जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसमें पहले से ये चेतावनी थी कि गैस और तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन बंगाल के चुनावों को लेकर के ना बीजेपी सरकार अब उस पर पर्दा डाल रही है। लेकिन चुनाव होते ही आज राहुल जी ने फिर कहा कि चुनाव होते ही महंगाई फिर आसमान छुएगी। उसके ऊपर तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। बिल लेकर के आ रही है, महिला बिल लेकर के आ रही है। महिला बिल अगर असल में लाना चाहते हैं, महिलाओं के हित की बात करना चाहते हैं, तो सभी जातियों को समानता से आरक्षण देवें, ओबीसी को देवें, एससी को देवें, जनरल को देवें। उस हिसाब से सभी साथ हैं इस बिल में। लेकिन एक दिखावा करके वोट को लुभाने का प्रयास करने का, विपक्ष को बदनाम करने का ये प्रयास भाजपा सरकार कर रही है और ये अब बेनकाब हो गई है। और वो बेनकाब आम जनता की जुबान पर है कि जिस प्रकार से ये वोट का प्रलोभन देने के लिए, वोट को खींचने के लिए पार्लियामेंट का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सब जनता जानती है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। प्रधानमंत्री जी मन की बात करने के लिए जब वीडियो टीवी पर आते हैं और वो आकर के कांग्रेस को कोसते हैं, सत्ता में 12 साल से बीजेपी सरकार है और 70 साल पुराने कामों को वो गिना रहे हैं कांग्रेस के को। उन्होंने एक भी कोई नया संसाधन नहीं बनाया है, नई योजना नहीं लेकर के आए हैं। पुरानी योजनाओं को, पुराने बिलों को, पुराने हवाई अड्डों को अडानी को दे करके, बेच करके, एयरपोर्ट को दे करके ना, बंदरगाहों को दे करके ना, जनता के साथ, जनता के हितों के साथ, जनता के रोजगार के साथ, जनता के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही।